ये बात तो आप भी जानते हैं कि अमीर होने के लिए आपको इन्वेस्ट करना ही होगा। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपको अपने पैसे को सही तरीके से इन्वेस्ट करना होगा। अगर आप सही तरीके से अपने पैसे इन्वेस्ट नहीं करते तो अमीर होने की जगह आप खुद को गरीब बना लेंगे, और जो आप पैसे लगाएंगे उसके नुकसान होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अच्छी बात यह है कि इन्वेस्टिंग के लिए कुछ खास नियम होते हैं जिनको ध्यान में रखते हुए आप सही तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और खुद को इन्वेस्टमेंट करके बहुत ज़्यादा अमीर भी बना सकते हैं। इस बारे में विलियम बर्नस्टीन ने अपनी किताब दी 4 पिलर ऑफ इन्वेस्टिंग में इन्वेस्टमेंट के 4 नियमों को या 4 स्तंभों के बारे में बताया है जो कि इन्वेस्टमेंट के जरिए आपको अमीर बना सकते हैं। तो अगर हम ये कहें कि इन्वेस्टमेंट करते हुए आपको इन 4 स्तंभों का ध्यान हमेशा रखना चाहिए तो वो गलत नहीं है, और आपकी मदद के लिए उनकी किताब से ये 4 स्तंभ आज मैं आपको बता रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट के इन 4 स्तंभों में पहला स्तंभ है इन्वेस्टिंग की थ्योरी को समझना। इन्वेस्टिंग की थ्योरी का इंपॉर्टेंस कितना ज़्यादा है इस बात को समझाने के लिए ऑथर नेपोलियन और उनकी सेना का एक उदाहरण बताते हैं। वो बताते हैं सन 1798 में नेपोलियन की सेना ने मिस्र पर, जिसे हम आज की तारीख में इजिप्ट कहते हैं, उस पर हमला किया था। लेकिन 3 सालों के अंदर ही फ्रेंच सेना पूरी तरीके से बिखर चुकी थी। वो भूखी थी, और जो बच गए थे उन लोगों को तुर्की ने और ब्रिटेन की सेना ने पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया था। अब ऐसा नहीं है कि नेपोलियन की सेना ताकतवर नहीं थी या उनमें जोश नहीं था, लेकिन फ्रांस की सेना के पास में मिस्र का कोई ठीक नक्शा नहीं था। ना ही उनको वहाँ की ज़मीन के बारे में कुछ पता था और ना ही अफ्रीका के माहौल के बारे में पता था। और यही वजह थी कि फ्रांस की आर्मी का वो हमला शुरू होने के पहले ही ख़त्म हो चुका था। आज के वक्त अधिकतर इन्वेस्टर्स के साथ भी ऐसा ही कुछ होता है। उनमें जोश होता है, वो इन्वेस्ट करना भी चाहते हैं, लेकिन उनकी तैयारी बिल्कुल नहीं होती। वो लोग इन्वेस्टमेंट के रास्तों को समझते नहीं हैं और इसीलिए फेल हो जाते हैं। लेखक का कहना है कि इन रास्तों की समझ होना ही इन्वेस्टमेंट का पहला स्तंभ है, और इन्वेस्टमेंट का ये पिलर 4 ब्लॉक्स पर टिका होता है। इन ब्लॉक्स में पहला है रिस्क और रिवॉर्ड का कनेक्टेड होना। इन्वेस्टमेंट का एक सीधा सा नियम होता है कि नो गट्स नो ग्लोरी। मतलब आपको समझना होगा कि अगर आप ज़्यादा रिटर्न चाहते हैं तो आपको ज़्यादा रिस्क लेना होगा। आपको ध्यान रखना होगा कि अगर किसी कंपनी के स्टॉक आपको ज़्यादा रिटर्न की गारंटी देते हैं और इस बात की गारंटी भी देते हैं कि आपको सेफ्टी मिलेगी, तो ये एक झूठ होगा। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इन्वेस्टमेंट करते हुए आप रिस्क और रिवॉर्ड के रिलेशनशिप को हमेशा ही याद रखें। दूसरा ब्लॉक है नो मेजरमेंट नो पॉइंट। अगर आप लॉन्ग टर्म रिटर्न को मेजर नहीं कर सकते तो आपको बढ़िया रिटर्न मिल भी नहीं सकते। अच्छी बात यह है कि इस रिटर्न को मेजर करना या नापना बहुत आसान है। आपको सिर्फ डेटा को अच्छी तरीके से समझना है और आप लॉन्ग टर्म रिटर्न को आसानी से समझ सकते हैं और उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तीसरा ब्लॉक है सच को समझना कि मार्केट आपसे ज़्यादा स्मार्ट है। अगर आपको लगता है कि आप मार्केट को हरा सकते हैं, आप मार्केट को चूना लगा सकते हैं या मार्केट से आप जीत सकते हैं, तो आप गलत हैं। आपको समझना होगा कि आप सही टाइम को चूज नहीं कर सकते, आप सही टाइम को फाइंड नहीं कर सकते। आप सिर्फ अपने इन्वेस्टमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं और वही आपको अमीर भी बनाता है। तो इस बात को भी ध्यान रखना जरूरी है। बात करें चौथे ब्लॉक की, तो चौथा ब्लॉक है एक सही और परफेक्ट पोर्टफोलियो को बनाना। हालांकि ये थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। आपको अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा रिस्क लेने की ज़रूरत है, थोड़ा सेफ्टी का ध्यान रखने की ज़रूरत है। और अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हुए अपने इन्वेस्टमेंट को करते हैं तो आप अपने पोर्टफोलियो को सही बनाते हैं, और इस वजह से आपको खुद के लिए इन्वेस्टमेंट करके अमीर बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट का दूसरा पिलर है इन्वेस्टमेंट की हिस्ट्री को समझना। लेखक कहते हैं कि थ्योरी को समझना एक बात है और इसे प्रैक्टिस में इस्तेमाल करना दूसरी बात, और वो आप हिस्ट्री को समझ करके ही कर सकते हैं। लेखक कहते हैं कि जब आप हिस्ट्री को समझते हैं तो आप दूसरों की गलतियों से सीखते हैं, और यही बात आपको अपनी गलतियों को करने से रोकती है। ऑथर का कहना है कि जब आप हिस्ट्री से सीखते हैं तो आप 4 खास बातों को सीख सकते हैं जो कि आपको समझदारी से इन्वेस्ट करना सिखा सकती है, और यही बात आपको अमीर भी बना सकती है। इन 4 बातों को हम इन्वेस्टमेंट की हिस्ट्री के 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कह सकते हैं। इन बिल्डिंग ब्लॉक्स में पहला ब्लॉक है बदलाव का। आपको समझना होगा कि मार्केट जितना ज़्यादा बदलेगा उतना ही ज़्यादा स्टेबल भी रहेगा। मतलब ये है कि अगर मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा तो ये नीचे भी आएगा, और अगर बहुत ज़्यादा नीचे गया है तो ऊपर भी आएगा। मार्केट हमेशा ही एक लेवल पर आएगा और यही आपको बेहतर रिटर्न हासिल करने में मदद भी करेगा। तो इसलिए हिस्ट्री के इस लेसन को हमेशा याद रखिएगा। दूसरा ब्लॉक है मार्केट का रैशनल ना होना। आपको समझना होगा कि मार्केट रैशनल नहीं होता, वो किसी हिसाब किताब से नहीं चलता। ये कभी कभी बहुत ऊपर चले जाता है और कभी बहुत नीचे आ जाता है। लेकिन खास बात यह है कि इन्वेस्टमेंट और स्टॉक्स की हिस्ट्री ये भी बताती है और सिखाती है
कि मार्केट का ऊपर जाना और नीचे आना दोनों ही फेज हैं और सिर्फ फेज हैं, कुछ और नहीं है। मतलब जो भी सिचुएशन है वो वापस ठीक होगी। तो इस बात को ध्यान रखिए और उसी हिसाब से अपने फैसले लीजिए। मार्केट की हिस्ट्री ये भी सिखाती है कि ये जो बूम और बस्ट का साइकिल है ये हमेशा ही चलता रहेगा। मतलब अगर आपको लगता है कि मार्केट का बूम आ चुका है, अब आगे कभी बूम नहीं आएगा, तो आप गलत हैं। और अगर आपको लगता है कि यार मार्केट तो बहुत लो हो गया है, अब इससे ज़्यादा लो जा ही नहीं सकता, तो ये भी गलत है। मार्केट कभी ना कभी फिर से नीचे जाएगा। इन्वेस्टमेंट का तीसरा पिलर है इन्वेस्टिंग की साइकोलॉजी को समझना। जब भी बात पैसे की होती है तो दुनिया के अधिकतर लोग दिमाग से नहीं दिल से काम करते हैं और इसीलिए नुकसान भी उठाते हैं। ऑथर कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट की थ्योरी और हिस्ट्री समझना एक बात है और लोगों की साइकोलॉजी को समझना दूसरी बात है। इसीलिए ज़रूरी ये भी है कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप लोगों की साइकोलॉजी को समझिए और खुद की सोच को भी समझिए और उसे सही करिए। अब यहाँ साइकोलॉजी को समझने के लिए आपको कई बातों को समझने की ज़रूरत हो सकती है। कई लोग ये मानकर चलते हैं कि अगर ज़्यादा लोग एक ही बात को सोचते हैं या करते हैं तो वो बात सही होगी। शायद ये सही हो, लेकिन पैसे के मामले में बिल्कुल नहीं है। और अगर ऐसा होता कि ज़्यादा लोग एक ही बात को सोच करके सही होते तो दुनिया के अधिकतर लोग अमीर होते, लेकिन ऐसा है नहीं। अधिकतर लोग गरीब हैं। तो कभी भी ग्रुप की सोच पर भरोसा मत करिए, कम से कम इन्वेस्टमेंट करते हुए तो बिल्कुल नहीं, और वहाँ पर अपना दिमाग लगाइए। साथ ही आपको अपने कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में भी अंतर समझना होगा और आपको ध्यान रखना होगा कि आप कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट ना बने। कई बार लोग मार्केट की हिस्ट्री को देखकर, पास्ट को देखकर अपने डिसीजन ले लेते हैं जो कि सही नहीं होते। मतलब अगर आप स्टॉक्स में कोई इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा जोश में आकर के करते हैं तो भी आप नुकसान उठा सकते हैं। तो ये गलती बिल्कुल मत करिएगा। साइकोलॉजी की बात करें तो अधिकतर लोग शॉर्ट टर्म नुकसान से चिंता करने लगते हैं और गलतियाँ भी करते हैं। आपको ऐसी गलती करने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही कई बार लोग आपसे कहेंगे कि इस कंपनी के स्टॉक्स बहुत अच्छे हैं या भविष्य में आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल जाएगा या इसी तरीके की और बातें। आपको ऐसे लुभावने वादों से बचकर रहना चाहिए और आपको हमेशा ही अपनी रिसर्च जरूर करना चाहिए। और साइकोलॉजी की बात करें तो ये भी ज़रूरी है कि आप अपने पोर्टफोलियो के हर पार्ट पर, हर हिस्से पर काम करें और सिर्फ एक हिस्से पर काम करने की जगह आप एक ओवरऑल बहुत ही अच्छा पोर्टफोलियो बनाइए ताकि आपको अलग अलग सेक्शन से फ़ायदा मिलता रहे और आप खुद को अमीर बना सकें। अब बात करें इन्वेस्टमेंट के चौथे पिलर की, तो वो है इन्वेस्टिंग के बिजनेस को समझना। ध्यान रखिएगा, जब आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आप इससे अपने फ्यूचर को बेहतर बनाना चाहते हैं, आप खुद को अमीर बनाना चाहते हैं और आप जो चाहते हैं वो सही है। लेकिन दूसरे कई लोग और भी होते हैं जो आपसे सिर्फ फ़ायदा कमाना चाहते हैं। उनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अमीर बनते हैं या नहीं बनते, और इसमें वो लोग गलत भी नहीं हैं। वो अपना बिजनेस कर रहे होते हैं और वो अपने बिजनेस के लिए आपको कई बार गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं। यही वजह है कि जब भी मैं आपसे कहता हूँ कि आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करिए तो अपना ध्यान लगा करके अपने दिमाग से इन्वेस्ट करिए, क्योंकि जैसे ही आपने दूसरों के भरोसे आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया तो आपका नुकसान होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए ज़रूरी है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को खुद प्लान करें। अलग अलग जगह पर आने वाली रिपोर्ट पर पूरा भरोसा करने की जगह अपनी रिसर्च पर भरोसा करिए और सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करिए। और इस सबसे खास बात ये भी है कि जब आप इन्वेस्ट करें तो एक ऐसी कंपनी या एजेंसी को चुनिए जो भरोसे के लायक हो। और मैं आपसे यही कहूँगा कि आप किसी भी स्टॉक ब्रोकर को मत चुनिए जो आपसे पैसे लेकर के आपके नाम पर इन्वेस्ट करे। मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अपना खुद का डीमैट अकाउंट ओपन करिए। बात करें डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए तो आप जीरोधा को चुन सकते हैं, बहुत ही अच्छी कंपनी है। जीरोधा एक ऐसी कंपनी है जो कि आपको ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग का ऑप्शन देती है और आप किसी भी ब्रोकर के बिना खुद ही स्टॉक्स को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, रोज का ट्रेड कर सकते हैं या जो भी करना चाहें वो सब कर सकते हैं। मतलब अगर आप जीरोधा पर अपना अकाउंट ओपन कर लेते हैं तो आपके लिए ट्रेडिंग बहुत आसान हो जाएगी। फिर आप चाहें तो डेली ट्रेड करिए, आप चाहें तो एक बार खरीद लीजिए, उसको लंबे वक्त के लिए इन्वेस्ट कर दीजिए, या फिर कुछ और करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इनफैक्ट आप म्यूचुअल फंड में भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब बात करें कि जीरोधा पे डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए आपको करना क्या है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पिन किए हुए कमेंट में मिल जाएगी। आप वहाँ पर चले जाइए, अपनी लिंक से ओपन कर लीजिए। और अगर आपको फिर भी कोई परेशानी आती है तो आप नीचे कमेंट में अपना नंबर दे दीजिए, आपको पिन किए हुए कमेंट में मेल आईडी मिल जाएगा, वहाँ पर आप अपना नंबर मेल कर सकते हैं और आपको जल्दी से जल्दी सोल्यूशन मिल जाएगा। अंत में मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करके अमीर होना चाहते हैं तो इन 4 पिलर्स को जरूर समझिए।
मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि उसके बाद इन्वेस्टमेंट करके आपको खुद को अमीर बनाना बहुत आसान हो जाएगा। और जैसा कि मैंने कहा, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए किसी ब्रोकर की मदद मत लीजिए, खुद का डीमैट अकाउंट ओपन करिए और उसके लिए आप जीरोधा की मदद ले सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में पिन किए हुए कमेंट में मिल जाएगी। तो अब आप इन तरीकों को समझिए, इसे अपनी लाइफ का हिस्सा बनाइए और इससे फ़ायदा उठाइए। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल सक्सेस एंड हैप्पीनेस को सब्सक्राइब करके बेल का बटन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आप हमारे कोई वीडियो मिस ना करें। अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ। तब तक अपना प्यार और वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।